पांचवें नंबर की जो आपकी महत्वपूर्ण किताब है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो ये किताब बहुत ही प्रसिद्ध है, देश में क्या विदेशों में भी, और विदेशी साहित्यकारों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। लेकिन पता नहीं क्या बात है एग्जामिनर को कि कई बार तो इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इससे बहुत कम क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। जैसे 2021 में आप देखें कि मात्र और मात्र 8 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन 2019 में संख्या बहुत बढ़ा दी, 14 कर दी। और 2010 में इन्होंने 2021 में क्या करा है, 8 क्वेश्चन, 2019 में 14 क्वेश्चन दिए हैं और 2015 में तो लुटिया डुबो दी, मात्र और मात्र कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दिए। और इसके बाद 2010 में फिर 10 क्वेश्चन दिए, 2009 में 9 और 10 दोनों में एग्जाम हुआ था, 2009 में 12 क्वेश्चन और 2005 में 13 क्वेश्चन। तो अधिकतम क्वेश्चन देखा जाए तो कितने आए हैं इसमें, 14, और न्यूनतम 5। तो इस तरीके से ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें अधिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुल मिला के आप इससे बच नहीं सकते। आपका नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान यानी किसी अद्भुत चीज से ज्ञान होना, ये क्या है, अभिज्ञान। वो तो आप जानते ही, अंगूठी है। स्टोरी तो आपको पता ही है, स्टोरी क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम की। राजा एक्सेप्ट करने से मना कर देता है शकुंतला को, फिर वह आश्रम में जाकर रहती है और इसके बाद पूरी कहानी होती है। अंत में वो जो बच्चा होता है वो शेर के दांत गिन रहा होता है, इस तरीके से वापस मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए ये कालिदास का नाटक है और नाटकों की विशेषता ये है कि इनके नाटक जो हैं वो सुखांत ही होते हैं। इंडिया में चाहे नाटक हो या कुछ हो, सुखांत होता है, लेकिन जब से विदेशी उपन्यासकारों का प्रभाव पड़ा है, जब से विदेशी नॉवेल का प्रभाव पड़ा है, इंडिया के भी थोड़े थोड़े जो नॉवेल लिखने वाले नए राइटर हैं ये भी दुखद अंत करने लगे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जो भी नाटक लिखे गए उनका अंत कैसा रहा, सुखद अंत रहा। हाँ, हम भावभूति को नहीं कह सकते कि जिस तरीके से भावभूति ने वर्णन किया, लेकिन बाद में तो मान के चलिए मामला सही रहा। तो बात यह आई कि अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक है। अब एक समस्या ये आती है कि भाई क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या करें। तो पहली बात तो आपको पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी पता होनी चाहिए, नंबर 1 चीज, अभिज्ञान शाकुंतलम कहानी पूरी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो 4th अंक की कहानी है जो और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको नंबर 1 पे तैयार करना है वो है सूक्ति और वक्ता, कि ये सूक्ति जो है कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है और इसके वक्ता कौन से हैं। तो आपको अगर कहानी अच्छे से पता होगी तो सूक्ति वक्ता आप पकड़ लोगे कि ये सूक्ति किसने कही है। और जो 2021 में एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं एग्जामिनर को क्या समझ में आया, उसने एक श्लोक दे दिया और देने के बाद ये पूछा इसका नंबर क्या है। उसने क्या पूछ किया, श्लोक पूछा और श्लोक पूछने के बाद ये पूछा भाई इसका नंबर क्या है। देखो मैं बताऊं, बहुत कट ऑफ गई है संस्कृत की, 94 गई है। यकीन नहीं आता कि किसी विषय में इतनी कट ऑफ जा सकती है। 94% जो है, जो नंबर क्वालिफाई करे, 94 का मतलब 118। संस्कृत में कट ऑफ 94% पे गिरी है। 94 का मतलब है जिसके 125 में 118 हैं, वो सिलेक्शन उसी का हुआ है। 116 वाला रुक गया, 117 वाला रुक गया, लेकिन 116 वाले बारे में उसका हुआ है कि जिसके साथ क्या हुआ कि जो एजेड लोग थे, क्योंकि आयोग का एक सिस्टम जो है जिनकी एज ज़्यादा होती है, उम्र ज़्यादा होती है, तो वहाँ 1 से नंबर वाले लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो एजेड लोग हैं उनका हो जाता है वरीयता के क्रम पे। लेकिन जो मुख्य धारा की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 118। और हो सकता है जनरल की इससे ऊपर गई हो, ये ओबीसी की मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी कट ऑफ जा रही, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर ने क्या किया है कि भाई ये तक पूछ लिया कि श्लोक का नंबर क्या है, तो मेहरबानी करके अगर श्लोक पढ़ो तो उसका नंबर भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना कि कौन सा श्लोक जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है। तो आपको सूक्ति और वक्ता इसके क्या करना है, तैयार करना है। दूसरी चीज है कहानी। आपको कहानी पूरे ग्रंथ की भी याद होनी चाहिए और 4th अंक की भी याद होनी चाहिए। इसके बाद है भाई शब्दार्थ। तो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शब्दार्थ कंट्रोल में तुमसे आने वाले हैं नहीं, क्योंकि शब्दार्थ तो इतने डीप पूछता है और इतने अंदर से कि अब मान के चलिए पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक लगा हुआ है। अब उस 4th अंक में आप एक एक शब्दार्थ को लेकर नहीं चल सकते, जबकि कुछ चीजें ऐसी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो तो आप याद कर लोगे, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ से वो पकड़ते हैं। लेकिन तब भी
आप प्रयास करिए शब्दार्थ क्लियर करने का, जो अच्छे श्लोक हैं, कंट्रोल आएगा। अगला कालिदास, मैं तो ये कहूँगा देखो एक नोट्स कालिदास का बना लो, क्योंकि कालिदास के कई ग्रंथ हैं वो आपको हेल्प करेंगे। मेघदूत जो है वो कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का है। अगर कालिदास तैयार होगा तो मानकर चलिए आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। अगला है व्याकरणात्मक टिप्पणी, तो वही करेगा कि एक लाइन दे देगा, उसमें पूछेगा समास क्या है, संधि क्या है, अलंकार क्या है। तो मेरे हिसाब से तो आपका लक है, आप स्ट्रॉन्ग रखिए मत रखिए, लेकिन हाँ आपकी मीडियम तैयारी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग के चक्कर में रहेंगे तब भी आप चक्कर में पड़ जाओगे शाकुंतलम से। हाँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग तैयारी करना है किराता अर्जुनियम की करो, स्ट्रॉन्ग करना है कादम्बरी की करो, स्ट्रॉन्ग करना है मेघदूत की करो। इस तरीके से इनको स्ट्रॉन्ग रखो और इसको क्या करो कि ये 5वें नंबर की बुक है, इसको मीडियम तरीके से देख लो। फिलहाल सूक्तियाँ सारी, अब सूक्ति देखने का तरीका क्या है, आपके पास जो भी बुक हो उसकी सूक्ति नोट कर लीजिए, आप सीधे गूगल पे डाल दीजिए, गूगल से सूक्ति उठा लीजिए सारी, इंटर की कोई मिल जाएगी शाकुंतलम, उससे सूक्ति खींच लीजिए और इस तरीके से सूक्ति को तैयार करिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं सूक्ति कैसे तैयार करें तो बहुत आसान होता है कि सूक्ति का पहले अर्थ पता होना चाहिए और थोड़ी स्टोरी पता होना चाहिए, सूक्ति पकड़ में आ जाती है आसानी से क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से आप अभिज्ञान शाकुंतलम तैयार कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।